हेलो बच्चों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए बच्चों, आज एसएसटी का है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए काली मिट्टी अच्छा माना जाता है, जबकि गेहूं एक रबी फसल है, कपास आपका खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है, बाजरा खरीफ फसल है, सरसों चना गेहूं एक रबी फसल है। लीची के लिए हमारा बिहार फेमस है, जो कि मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाल से कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9 पॉइंट कुछ कैलोरी 9.1 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, और बिहार 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 26 या 27, दोनों आप याद रखिए वर्तमान में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था, और चुनाव चिन्ह कमल छाप था। चुनाव चिन्ह कमल का फूल। मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? तो मानव पूंजी के लिए ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में 5 फरवरी 1818 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कौन एक विदेशी ब्रांड है? विदेशी ब्रांड उसको बोलेंगे जो हमारे देश का नहीं है, यानी कि टाटा हमारे देश का है, जो कि 1907 में स्थापना हुआ था। जमशेदपुर टाटा, फोर्ड, टोटो और हुंडई ये हमारे विदेशी ब्रांड है, भारत के नहीं है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिमराम मेघालय में। मासिराम मेघालय में, जबकि सबसे कम वर्षा लेह का लद्दाख में, मतलब लद्दाख का लेह में सबसे कम वर्षा। लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना किया गया था। अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष थे, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में, जबकि सती प्रथा का अंत इन्हीं के सहयोग से 1829 में हुआ था। सती प्रथा का अंत। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कहाँ पे? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम को इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। चुनाव चिन्ह हाथ छाप। चुनाव चिन्ह हाथ छाप। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के
अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संस्थापक सदस्य भी इसे ही चुना गया था। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 100 दिनों के लिए। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जबकि सूती वस्त्र, चीनी, जूट, ये सारे, जूट के लिए पश्चिम बंगाल फेमस है। ये सारे कृषि आधारित उद्योग है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कोलकाता बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। पटना में चिड़ियाघर है। बिहार की राजधानी पटना है। गांधी सेतु पटना में है। चिड़ियाघर पटना में है। पटना के उत्तर में गंगा नदी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र किसने बसाया? उदयन ने। पाटलिग्राम किसने बसाया? अजातशत्रु ने। पटना को किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में। प्राचीन काल में किस देवी का पूजा होता था पटना में? पटन देवी का। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में। विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 में। इनमें से कौन प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत, जबकि ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों एक जीवाश्म ईंधन है और एक अनवीकरणीय संसाधन है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होता आ रहा है। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की? 1916 में। जबकि दक्षिण भारत से लौटे कब? दक्षिण साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। गए थे 1893 में। कुल 22 साल वहाँ रहे महात्मा गांधी। झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना। जबकि 1 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड और 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल की स्पष्ट बहुमत मिला? जनता पार्टी। जनता पार्टी की स्थापना 1977। लोकतंत्र में इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए 35 नंबर का सारे बच्चे कि किसने कहा जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? पीतल बनाया जाता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण को ही पीतल का कहा जाता है, जबकि कांसा तांबा प्लस टीन का है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, सरपंच होता है। मंदार हिल किस जिला में है? तो बांका जिला में मंदार पहाड़ी है, बांका जिला में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सारे ऑप्शन गलत है बच्चे। एक आतंकवादी ऑप्शन आता है, वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी आतंकवादी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, जबकि आतंकवाद नहीं है। थैंक यू बच्चे।